भरतपुर। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने रविवार को नगर विकास न्यास ऑडिटोरियम में जन कौशल संवाद कर युवाओं, किसानों को संबोधित किया। उन्होंने समारोह में कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय द्वारा जिले में संचालित किए जाने वाले कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कौशल संवाद समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भरतपुर को विकसित जिला बनाने का कार्य किया जाएगा, साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र भी खोले जाएंगे। आधुनिक तकनीकी की जानकारी से युवा एवं किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने कौशल को निखारकर युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना होगा। प्रदेश में 65 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना के माध्यम से सीधा लाभान्वित किया जा रहा है। इससे 8,000 रुपए सीधा किसानों के खातों में जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, ITI से युवाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर युवाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाएं भी युवाओं के कौशल विकास का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट की कमी आने नहीं दी जाएगी। उद्यमियों को जिस विद्या के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है, उसी विद्या के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण देकर कौशल विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। पहली बार पीएम विश्वकर्मा योजना से पुश्तैनी रूप से अपने हुनर का काम करने वाले नागरिकों के कौशल विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ की लागत से 3 वर्ष में 30 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। एक साल में 9 लाख लोगों को प्रशिक्षण देकर कौशल उन्नयन का कार्य किया जा चुका है। इसमें 3 मंत्रालय आपस में समन्वय से इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि गण गाँवों की समस्याओं को दूर कराने में आगे आए तो तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना में भरतपुर में 5,500 लोग पंजीकृत है, जिसके लिए 11 संस्थाएं चिन्हित की गई है, जिनमें से 7 के द्वारा युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से 2,000 लोगों ने प्रशिक्षण ले लिया। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र ITI 18 ट्रेडों में युवाओं को चिन्हित करके प्रशिक्षण दे, उनके हुनर को निखारें, जिससे ग्रामीण युवा स्वावलंबी बन सके। उन्होंने कहा कि खेती में भी नई तकनीकी अपनाएं, अलग अलग विद्याओं को अपनाने के लिए युवाओं प्रेरित करें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सब मिलकर ब्रज क्षेत्र को कौशल विकास, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे। भरतपुर को स्किल सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि भरतपुर में सार्थक प्रयासों से दीपावली के बाद कौशल मेला आयोजित करेंगे, जिसमें स्थानीय उद्योगों को किस विद्या के युवा चाहिए, ये चिन्हित कर युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। उन्होंने घोषणा की 15 लाख एकरण एवं 10 लाख मुरवारा गांव में राज्यसभा सांसद निधि से विकास कार्यों से व्यय किए जाएंगे। इससे गांव में खेल मैदान विकसित किए जाएंगे एवं खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान पूर्व मंत्री व भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के विकास के लिए भरतपुर को NCR और TTZ से मुक्त कराने की मांग करते हुए कहा कि भरतपुर को सरसों उत्पादक के क्षेत्र में अग्रणी है, इसलिए भरतपुर को सरसों उत्पादित जिला घोषित किया जाए। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि भरतपुर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या से युवा जूझ रहे हैं। भरतपुर NCR और TTZ से मुक्त हो जाएगा तो भरतपुर में औद्योगिक विकास संभव है। उन्होंने स्किल्ड इंडिया सेंटर खोलने के साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा केंद्र के अलावा अन्य वोकेशनल संस्थान खोलने की भी मांग करते हुए यमुना जल समझौते के तहत पूरा पानी भरतपुर को उपलब्ध कराने की मांग की। डॉक्टर गर्ग ने भरतपुर को स्किल्ड जिला घोषित करने की मांग की, साथ ही अतिवृष्टि से किसानों की खराब हुई फसल का राजस्थान सरकार से मुआवजा दिलाने के लिए बात करने पर जोर दिया। उन्होंने लोकसभा में किसानों की आवाज को बुलंद करने का जयंत चौधरी से आग्रह किया। समारोह को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, पूर्व सांसद मलूक नागर, उत्तर प्रदेश के सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी, नौहवार से विधायक योगेश सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। कौशल रथ जो पूरा 1 महीने भरतपुर जिले के का भ्रमण करेगी
यहाँ जो शिक्षण संस्थान है जहाँ नौजवान पढ़ रहे हैं उनके बीच जाकर जो विभिन्न मंत्रालय की योजनाएं हैं, कैसे नौजवान आज के इंडस्ट्री 4.0 के लिए, जॉब मार्केट के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। 30 घंटे से लेकर के 2 साल तक की जो हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं, चाहे वो ITI के माध्यम से हो, PMKVY के माध्यम से हो, स्पेशल प्रोजेक्ट्स हो, स्किल इंडिया डिजिटल हब में जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज, कई उनमें फ्री कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, उसकी जानकारी देंगे। और उस रथ में आप एक बैच में 25 लोग, 25 हमारी लड़कियां, बेटियां, बेटे कोर्स कर सकते हैं। 2 घंटे का ट्रेनिंग कोर्स शॉर्ट टर्म डेवलप्ड है उनके लिए, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होगी और कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग भी वहाँ उपलब्ध है। तो ये भ्रमण भी करेगा, ये प्रचार भी करेगा स्कीम्स का, ये नौजवानों को सशक्त करेगा। आपने रथ चलते कई देखे होंगे, राजनीति में तो रथ चलाए भी जाते हैं, चुनावी रथ होते हैं। पहली बार आप देख रहे हैं कि प्रशिक्षण को लेकर एक रथ हमने विशेष तैयार किया, भारत में। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे?